हेलो दोस्तों और स्टडी ग्लिम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रज्वल रवन्ना के बारे में। दोस्तों हाल ही में आपने सुना होगा कि कैसे इनकी एक पेन ड्राइव लीक हो गई है, जिसी दौरान ये जर्मनी में है इस वक्त और ये इंडिया में नहीं है। और इनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई भी बिठाई गई है। दोस्तों इनका ये कहना है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन दोस्तों बात वही है कि अगर आप इनोसेंट हो तो आप जर्मनी में वहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो यहाँ आके फिर कानून को फेस करना चाहिए ना। अगर आप इनोसेंट हो तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों सब समझदार हैं क्योंकि पेन ड्राइव लीक हुई है। यू नो कि कानून को कई बार टाइम लगता है चीज़ों को प्रूव करने का, लेकिन दोस्तों कई बार चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होती हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि इनकी एक्चुअली में बैकग्राउंड क्या है, इनका कितनी बड़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो ये एच.डी. देवेगौड़ा के ग्रैंडसन है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। दोस्तों जब पॉलिटिकल चीज़ ही इतनी करप्ट हो तो दोस्तों आम जनता का क्या होगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों हम बात करेंगे कि एक्चुअली में ये हुआ क्या, इनकी पेन ड्राइव लीक कैसे हो गई। बताया जा रहा है कि इनकी पेन ड्राइव इनके ड्राइवर के द्वारा लीक हो गई थी। और बताया ये जा रहा है कि इनका और इनके ड्राइवर के बीच में कुछ विवाद चलना शुरू हो गया था। और हाँ, इनका ड्राइवर 7 साल के इनके साथ था, 7 साल से इनके साथ था। और दोस्तों उसके बाद कुछ इन दोनों में मनमुटाव शुरू हो गया। इनका ड्राइवर का ये कहना है कि इनकी मेरी ज़मीन पे नज़र थी और इन्होंने मेरी माँ को और मुझे किडनैप भी किया था, हमें बहुत सारी धमकियाँ भी दी थी। फिर इसके रिस्पॉन्स में मैंने इन्हें बोला कि अगर तुम नहीं सुधरे, अगर तुमने ये अपना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी पेन ड्राइव लीक कर दूंगा। तो दोस्तों इसी दौरान दिसंबर के महीने में इनकी पेन ड्राइव लीक हो गई और उसमें दोस्तों कुछ 3,000 के करीब एमएलएमएस वीडियोस थे। दोस्तों उन्होंने बहुत सारी महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट किया था दोस्तों। तो ये खबर है दोस्तों। और इसमें दोस्तों इन्होंने बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक घिनौनी हरकत की इन्होंने। और दोस्तों इंसानियत शर्मसार है, इन पे सच में कड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दोस्तों इसी दौरान अब पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आपस में भिड़ गई हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कोई भी दूध का धुला नहीं है। मेरा तो यही मानना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूध की धुली नहीं है। सबको एक अपना इंटरेस्ट है, सभी को वोट्स चाहिए, ठीक है। और अभी इसी दौरान बीजेपी कांग्रेस को बोल रही है कि भाई वो अगर चला गया तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर तो आपका है ना, सरकार तो आपकी है ना, तो वो फिर कैसे चला गया। तो इसी दौरान दोस्तों ये एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, कोई भी अपना पल्ला झाड़ रहा है इस सिचुएशन से। क्योंकि दोस्तों जब यही विलन निकल आएंगे सारे के सारे, इनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड सारा कुछ ही यहाँ पे विलन निकलेंगे, तो दोस्तों आम जनता का क्या होगा। तो दोस्तों इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रज्वल रेवन्ना ने अभी अपना वकील यहाँ पे किया है, उन्होंने बोला है कि वो कुछ टाइम तक आएंगे, हम लड़ेंगे कानून की लड़ाई। लेकिन दोस्तों सबको साफ जाहिर है कि क्या हुआ क्या नहीं दोस्तों, क्योंकि एविडेंसेस वही हैं। और दोस्तों वो वीडियोज़ ऐसे हैं जिसमें इन्होंने खुद ही हरास किया है, खुद ही उनके वीडियोज़ बनाए हैं, खुद ही उनको ब्लैकमेल किया है। दोस्तों यहाँ तक बोला जा रहा है कि जब ये घर में आते थे तो सभी डर जाते थे, जो भी इनके वहाँ पे काम करते थे। तो दोस्तों जब ये हाल हो तो आम जनता का क्या होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर इसके दौरान कोई और खबर निकल के आती है तो मैं उसको जल्दी अपलोड करूँगा और आप तक जानकारी पहुँचाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।